हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम लोग 2D ऑब्जेक्ट्स को 3D में कन्वर्ट करेंगे, वो भी एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3D ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम लोग 3D का जो पैनल होता है दोस्तों, वो हम लोग कैसे लेके आते हैं। तो सबसे पहले अपने विंडोज़ पे जाने, देन आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे 3D एंड मटेरियल्स। तो आपने जस्ट इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये जो दोस्तों आपको पैनल दिख रहा है, ये पूरा 3D का पैनल है और ये इतना ही लंबा होता है जितना लंबा अभी इधर आया है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दे दूँ दोस्तों। जैसे कि मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ। इस शेप का कलर हम लोग कोई भी रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ग्रे कर देता हूँ। फिर हमारे पास आप लोग इधर देखेंगे 3D टाइप में हमारे पास चार तरह का टाइप है। सबसे पहले प्लेन, फिर एक्सट्रूड, फिर रिवॉल्व और फिर इन्फ्लेट। सबसे पहले मैं आपको प्लेन बताता हूँ कि जब हम प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक प्लेन है। ओके, मतलब इसमें हम लोग इसकी पोजीशन या इसकी साइड्स इस तरह का चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसमें एक्सट्रूड नहीं कर सकते, मतलब इसको थर्ड डायमेंशन नहीं इसको हम लोग दे सकते। तो जैसे आप लोगों ने इसको पोजीशन करना है, या आप लोग यहाँ से देखें इसका फ्रंट, देन इसकी बैक, लेफ्ट। दोस्तों, ये नहीं कि ये यूज़लेस है, ये भी यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा आगे चल के। जैसे कि ये राइट, और इस तरह से हम लोग इसकी पोजीशन से इसकी रोटेशन देख सकते हैं यहाँ पे। या आप देखें आइसोमेटिक टॉप। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग एक और शेप ड्रॉ करते हैं और हम लोग एक्सट्रूड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 3D से पहले हमारी शेप क्या थी। 3D से पहले हमारी शेप ये थी। जैसे ही हमने इफेक्ट ऐड किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको एक्सट्रूड मिला है। ओके, एक्सट्रूड मतलब इसको थर्ड डायमेंशन मिली है। मतलब फर्स्ट डायमेंशन लेफ्ट टू राइट, सेकेंड इज टॉप टू बॉटम, थर्ड वन इज डेप्थ। ओके, यहाँ से हम इसकी डेप्थ चेंज भी कर सकते हैं। और ये ट्विस्ट का ऑप्शन है जो कि आपको इसमें नहीं समझ आएगा। मतलब ये तो ऑलरेडी राउंड है, तो इसमें आपको ट्विस्ट नहीं समझ आएगा, लेकिन ट्विस्ट आपको दूसरे उसमें समझ आएगा, दूसरी किसी शेप में। ये दोस्तों टेपर होता है। जैसे कि आप लोग इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 100% है। जैसे मैं इसको छोटा करूँगा, तो आप लोग देखेंगे पीछे से ये टेपर होता जा रहा है। अगर हम लोग इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो आपको बराबर दिखेगा कि इसको ये पीछे से इसकी शेप टेपर होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद नीचे जो ऑप्शन होता है दोस्तों, ये होता है बेवल। इसको हम लोगों को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है विड्थ एंड हाइट। ओके, मतलब बेवल का मतलब ये है कि इसने बेवल कितना करना है उसको। ये उसकी विड्थ है परसेंटेज में, और ये उसकी हाइट है परसेंटेज में। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद अगर आपने रिपीट करना है इसको, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 2 स्टेप्स चाहिए या 3 स्टेप्स चाहिए, तो उसको रिपीट करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। और इसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि बेवल इनसाइड चाहिए आपको या आउटसाइड चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इनसाइड के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी इसकी मुझे शेप्स चाहिए थी, रिपीट चाहिए थे, 5 चाहिए थे, तो उसने 5 अंदर की तरफ बेवल की हैं। जैसे ही अगर मैं इसकी हाइट कम करूँगा, आप लोग देखेंगे तो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड है। और रिपीट इसके कम करूँगा, तो देखेंगे आप कि ये अंदर की तरफ है। अगर मैं इसको ऑप्शन को यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो आपको दिखेगा ये बाहर की तरफ। फिर ये होता है बेवल बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, बैक साइड पे। ठीक है दोस्तों, बैक साइड पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा, इसकी लाइट बैक साइड पे नहीं है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इस वीडियो में। फिर उसके बाद दोस्तों, बेवल में ही हमारे पास बेवल की शेप्स होती हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको साइड व्यू करता हूँ, और यहाँ से हम लोग इसकी शेप्स देखते हैं। अगर आपको राउंड चाहिए
और इसके रिपीट आपने बढ़ाने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि बेवल की जो शेप है वो राउंड है। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स को अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा कि कॉन्वेक्स किसको कह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे उसका आइकन भी बना हुआ है कि कॉन्वेक्स का मतलब क्या है। देन उसके बाद होता है स्टेप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टेप इसको बना देगा। अगर मैं इसका रिपीट ख़त्म करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये स्टेप है। देन उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे क्लासिक, और इसको हम लोग अगर ऐसे करेंगे, बेवल इनसाइड करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप आएगी, जैसे मतलब स्पीकर वगैरह की होती है। तो जब भी मैं स्पीकर्स बनाता हूँ, समटाइम्स बनाने पड़ जाते हैं इलस्ट्रेटर में, तो हम लोग इसी इसी टूल का यूज़ करके मैं बनाता हूँ। फिर यहाँ पे ये एक और ऑप्शन है, फिर स्क्वायर आउटलाइन, ये वाली ऑप्शन है। ये ऑप्शंस आप लोग खुद भी एक्सप्लोर करें, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये भी आप लोग कम ज़्यादा करके इसमें तजर्बा करें, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। मेरे बताने से भी ज़्यादा आपको तब समझ आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नीचे आए, तो नीचे आके इसको यहाँ से क्लासिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे आके दोस्तों इसके ये पोजिशंस हैं। ठीक है, रोटेशन। तो यहाँ से अगर आपने फ्रंट देखना है तो ये आपको फ्रंट दिखाएगा, अगर बैक देखनी है तो बैक दिखाएगा, और टॉप देखना है तो टॉप से आपको ऐसा व्यू मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं इसको बेवल बोथ साइड करूँगा तो आपको टॉप से दिखेगा कि दोनों साइड पे बेवल हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आइसोमेटिक टॉप, देन आइसोमेटिक लेफ्ट, आइसोमेटिक राइट। दोस्तों ये इसकी रोटेशंस हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसकी पर्सपेक्टिव है। मतलब पर्सपेक्टिव इसका कैसा दिखेगा, उसके कितनी पर ये एंगल क्या होगा, ये दोस्तों यहाँ से आप लोग वो सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है मटेरियल। मटेरियल में आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है इसमें मटेरियल का। जैसे कि मैंने एक नेचुरल काउच लेदर चूज़ किया, तो आप देखें कि इसने उसको मटेरियल ही नेचुरल काउच लेदर का दिया है। ठीक है, यहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं देखूँगा तो मेरे काउच का जो लेदर का टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे छोटा चाहिए, तो मैं जस्ट इसको यहाँ से रिपीट करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि उसका जो टेक्सचर है वो छोटा हो गया और देखने में भी अच्छा दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से होता है ये वाला है गोल्ड नेचुरल, और इसमें भी हम लोग रिपीट करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा और खूबसूरत दिखेगा। इसमें दोस्तों जो टेक्सचर होते हैं वो हम लोग खुद भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मड वाला टेक्सचर है, और इसको आप लोग रिपीट करके देखें तो टेक्सचर इसमें हम लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब बना के भी ऐड कर सकते हैं, या हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके जो फ़िलहाल जो हमें इसके साथ इनबिल्ट मिलते हैं टेक्सचर्स, वो अडोब के ये वाले टेक्सचर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे टेक्सचर्स आपने खुद भी ट्राई करने हैं और खुद भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ये जितनी भी फाइल मैं अभी इसमें बना रहा हूँ, ये सारी फाइल आपको डाउनलोडेबल मिल जाएगी। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा दोस्तों, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये फाइल्स, अगर आपने मज़ीद इनके साथ खेलना है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा ओके। इसमें एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे थे, इसकी रफनेस। तो दोस्तों ये होती है रफनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से आप लोग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर हम अपने डिफ़ॉल्ट मटेरियल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे रफनेस के नीचे ही आपको एक मेटेलिक का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम इसका लेटर छेड़ेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि ये उसको ज़्यादा मेटेलिक कर रहा है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है लाइट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसकी पोजीशन जो है इस वाले एरो से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये एक एरो आएगा, अगर आपने रोटेट इसको करना है तो उसका तरीका ये होता है। अगर आप लोगों ने इसका व्यू चेंज करना है तो आपने जस्ट ये जो सेंटर में इसका एक आपको सर्कल दिखेगा, इससे आप इसको फ्री फॉर्म रोटेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपने एंगल में रोटेट करना है, मतलब इसकी जो जेड एक्सिस है सिर्फ उसी में रोटेट करना है, तो उसके लिए आपको जैसे ही आप लोग इस बाहर वाले सर्कल के ऊपर अपना माउस लेके आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का हाईलाइटेड एक
एरो बन जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको जेड एक्सिस में सिर्फ मूव कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाले लाइट्स के ऑप्शन है, ये मतलब डिफ्यूज लाइट है, ये स्टैंडर्ड होती है, ये टॉप से इसको लाइट है, और ये राइट वाली लाइट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग लाइट की वैल्यूज चेंज करते हैं। यहाँ से इंटेंसिटी, रोटेशन, रोटेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी ये जो लाइट होती है ये सन लाइट होती है, कि अभी जो सन है हमारा वो हमारे राइट साइड पे है, तो आप लोग देखें इधर शेडो बन रहा है। अगर आप लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये आपका सन इधर लेफ्ट बॉटम में आ जाएगा और उधर आपका शेडो बनेगा। ठीक है, ये लाइट की सॉफ्टनेस है, यहाँ से हम लोग इसकी लाइट की सॉफ्टनेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इंटेंसिटी, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपको शेडो चाहिए इसमें, तो यहाँ से आपको शेडो का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑन किया है तो आप लोग देखें कि उसका शेडो आ गया। ठीक है, अगर आपने शेडो इसका कम करना है तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन होते हैं इसके शेडो को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो आपको दिखेगा कि इसका शेडो बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने इसको रेंडर करना होता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग 3D में बनाएंगे उसको हम लोगों ने रेंडर करना होता है। तो ये रे ट्रेस है, इसको हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ से हाई करके एक बार रेंडर हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आप देखें जितनी भी हमने सेटिंग की थी वो सब कैसी हो गया ये हमारे पास। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है हमारे पास रिवॉल्व। रिवॉल्व होता है दोस्तों कि ये रिवॉल्व ही करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सॉरी, और इसको ऊपर से रिमूव, इसकी आउटलाइन वाइट कर देते हैं। इसका जो नीचे वाला नोड है इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लाएंगे और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करके, ठीक है। अब दोस्तों इसको रिवॉल्व करते हैं। जैसे ही मैं रिवॉल्व के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें कि जो मैंने शेप दी थी इसने उसको रिवॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कि रिवॉल्व का एंगल हमें क्या चाहिए। अगर हम 100% करेंगे तो वो जाके उसके साथ टच हो जाएगा। अगर हमें हाफ चाहिए तो हम लोग इसको 360 का हाफ कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको ट्विस्ट चाहिए, ट्विस्ट का आपको इसमें समझ आएगा दोस्तों कि जैसे आप देखें कि मैं इसको इधर से रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सेट करते हैं और मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ, तो अब आपको समझ आएगी कि ये ट्विस्ट किसको कर रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी राउंड था तो उसमें नहीं इसका ट्विस्ट का समझ आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेपर है ये, कि अगर आपको पीछे से टेपर चाहिए फिर हम लोग टेपर करके इसको राउंड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आएगी, क्योंकि ये पीछे से मैंने टेपर किया। अगर मैं इसको टेपर नहीं करूँगा तो हमारे पास ग्लास का ही शेप आएगा दोस्तों। फिर ये होता है इसका ऑफसेट, कि फॉर एग्जांपल हमें ये ऑफसेट कितना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि ये 0 पिक्सल्स में है अभी, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो आप देख सकते हैं उधर इसका ऑफसेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे इसको मोटा करना है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये बारीक है, इसको मोटा करना है, तो मैं जस्ट यहाँ से इसकी जिसका जो स्ट्रोक है उसका वेट इंक्रीज कर दूंगा। जैसे मैंने 3 mm किया है, इसको मैं 6 mm कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये होता है इसका ऑफसेट के भी लेफ्ट में चाहिए राइट में, तो हम लोग इसको लेफ्ट करेंगे, अरे सॉरी राइट एज करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। ठीक है, ऑफसेट डायरेक्शन हम लोग इसको लेफ्ट एज ही रखते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसकी सेम वही रोटेशन है, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया। हम लोग इसको आइसोमेट्रिक टॉप करेंगे और आई थिंक ये वाली पोजीशन इसकी ठीक है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सेम दोस्तों मटेरियल, यहाँ से हम लोग इसको मटेरियल दे सकते हैं कोई भी, और यहाँ से हम लोग इसको लाइट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको मटेरियल दिया है ये, या हम लोग इसको लेदर का मटेरियल देंगे या मार्बल का देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ा देते हैं जो रिपीट है इसका, फिर इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करेंगे, देन इसका दोस्तों हम लोग रेंडर ले लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, 1 2 3 मैंने आपको समझाया अभी प्लेन, एक्सट्रूड, रिवॉल्व। अब हमारे पास एक बाकी रह गया, वो है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब है कि ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी शेप होगी, उसको एक बलून की तरह का कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरी ये एक शेप है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, और इसका फिल कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि ये एक शेप है, इसको मैं इन्फ्लेट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने इसको बलून की तरह का कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बलून की तरह है। इसको मैंने हाफ इसलिए किया था कि आपको यहाँ पे जंप इसका बराबर नज़र आए, मतलब इधर इसका जो जंप है ये बराबर नज़र आए। अगर मैं इसको इन्फ्लेट बोथ साइड्स कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पीछे से भी इन्फ्लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस शेप की जगह पे अगर हम ये वाली राउंड शेप लेते हैं और इसको थोड़ा सा बलून की तरह की शेप देने की कोशिश करते हैं, और फिर इसको रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व बोथ साइड्स करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस टोटली राउंड है। ठीक है दोस्तों, फिर वही इसका वॉल्यूम कि आपको कितना करना है रिवॉल्व। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसकी डेप्थ, ये ट्विस्ट, पेपर, सब कुछ वही है इसमें, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे बेवल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देन उसके बाद आप लोग इसकी रोटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी आइसोमेटिक टॉप करता हूँ, और फिर हम लोग इसका रेंडर ले लेते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों ये कुछ शेप्स हैं, जैसे ये एक हार्ट की शेप है, और इन शेप्स के ऊपर हम लोग डिफरेंट अपने ये जो जितने भी हमारा हमने भी 3D के टाइप्स डिस्कस किए हैं, हम लोग ये सब इनके ऊपर यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि किस किस चीज़ से हम लोग क्या क्या कुछ बना सकते हैं। ये कुछ आइकन्स हैं, ये वाला इलस्ट्रेटर का आइकन है, ये मैं अपने थंबनेल्स में भी यूज़ करता हूँ। और ये कुछ ये की इमोजी, ये क्लाउड, स्टार, और ये कैलकुलेटर के बटन्स। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद ये एक हार्ट है। ठीक है, इन चीज़ों से हम लोग क्या क्या टाइप का हम लोग रेंडर इसका सॉरी क्या क्या टाइप हम लोग किस किस चीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या कुछ बना सकते हैं हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना हार्ट हार्ट का शेप लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ इन्फ्लेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आ जाऊँगा इसके मटेरियल्स के ऊपर, और मटेरियल में मैं डिफ़ॉल्ट ही इसको रखूँगा, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मेटेलिक टाइप चाहिए। जैसे देखें मैंने मेटेलिक किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना मेटेलिक हो गया। और यहाँ से इसकी रफनेस थोड़ी सी डिक्रीज़ करूँगा, और यहाँ से इसको मेटेलिक ही रहने दूँगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसकी पोजीशन ऐसे कर सकते हैं, या हम लोग इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी पोजीशन को हम लोग नहीं छेड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग एक पोस्टर डिज़ाइन करें, ताकि साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो जैसे ही आप देखेंगे मैंने इसको इन्फ्लेट किया है, देन उसके बाद मटेरियल में आके मैंने इसका जो मेटेलिक है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और इसका जो रफनेस है वो डिक्रीज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइट पे आएंगे। लाइट पे आने के बाद मेरे ख्याल से लाइट की पोजीशन जो है वो ठीक है, जो इसकी स्टैंडर्ड है। और यहाँ से हम लोग इसका शेडो ऑन करेंगे, और याद रख रहे हैं आपने शेडो जो है उसका वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम लोग इसको बिलो द ऑब्जेक्ट करेंगे, तो आप लोग देखें कि उसका जो शेडो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के बिलो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बिहाइंड द ऑब्जेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, और शेडो की जो बाउंड्री है वो इतनी ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको कम करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो शेडो है वो कट जाएगा। तो हमें कटा हुआ नहीं चाहिए, हमने तो पूरा चाहिए, क्योंकि हमने पूरे पैसे दिए। तो हम लोग इसको बढ़ा के रखेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर ये इसकी शेडो की इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी इसकी सॉरी लाइट की इंटेंसिटी होती है शेडो की नहीं होती। तो हम लोग इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, और सॉफ्टनेस इसके अंदर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे।
देन ये हमारे शेडो की, मतलब ये शेडो नहीं, सॉरी, ये जो हाइट है ये हाइट हमारे सन की है। जो हमारा सन हमारी प्रोडक्ट के ऊपर है, ये उसकी हाइट है। तो यहाँ से मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम करूँगा ताकि हमारा जो शेडो है वो हमें थोड़ा सा लंबा दिखे। ठीक है, ये फिर रोटेशन है उसकी कि हमें किधर चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर हम इधर आएंगे तो इधर ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर ये इसकी लाइट की इंटेंसिटी है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा ताकि यहाँ पे एक अलग सा इफेक्ट बने। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम इसका रेंडर लेंगे। रेंडर लेने के लिए दोस्तों, ये जो आपको आइकन दिख रहा है और इसके साथ ये छोटा सा एरो है, मैं इसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक करूंगा और इसका जो रेट रेस है इसको ओके करूंगा। जो इसका डिफ़ॉल्ट है दोस्तों वो होता है लो, हम लोग इसको रखेंगे हाई। ठीक है, फिर इसमें दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है कि हम लोग रेस्टर इसका रेंडर ले सकते हैं, एक होता है कि हम लोग वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसका रेस्टर ही लूँगा क्योंकि अगर मैं वेक्टर लूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और काम का भी नहीं होता। तो मैं रिड्यूस नॉइस करके, क्योंकि इसके रेंडर में जो नॉइस आएगा उसको रिड्यूस के ऊपर हमने यहाँ से क्लिक करना है और हाई के ऊपर क्लिक करना है। देन हमने इसको रेंडर कर देना है, यहाँ से हम लोग इसको रेंडर करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये वाला इमेज हमारे पास रेंडर होके आया है। ठीक है, अभी हम लोग इसको एक आउटर इसका बैकग्राउंड देंगे, जैसे कि रेड कलर का ही बैकग्राउंड या कलर चेंज करना है तो मैं देखता हूँ। यस, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने इसको जो सेटिंग इसकी रखी है वो सेटिंग्स में ये कितना अच्छा है दोस्तों। इसको रेंडर होने के बाद भी हम लोग इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये रेंडर हो गया और हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हम यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसकी एक बार रेंडर ले लेंगे फिर इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उतना ही टाइम, रेंडर वाला टाइम फिर दोबारा से लेगा। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग ग्रेडियंट करते हैं विंडो से, वेयर इज ग्रेडियंट, ओके, और यहाँ पे इसको रेड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बर्गंडी टाइप या डिफरेंट कलर करते हैं। देन इसके ऊपर कुछ टाइप कर देते हैं और इस वाले फॉन्ट में। ठीक है, आई लव, देन नीचे हम लोग लिखेंगे DXB, आई लव दुबई। ठीक है दोस्तों, इस तरह के हम लोग पोस्टर्स इसकी मदद से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, वो है हमारे पास ये कैलकुलेटर के बटन्स। तो ये हम लोग 3D में बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैं अपना ये ग्रेडियंट वाला पैनल इधर लेके आ जाता हूँ और इनका कलर ब्लू ही रहने देते हैं। फिर हम अपने ऑब्जेक्ट्स में आएंगे और यहाँ से हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे दोस्तों। एक्सट्रूड करने के बाद मेरा ख्याल है कि इसकी जो डेप्थ है 50 रहने देते हैं, और ट्विस्ट तो हमने इसको करना नहीं और टेपर हमें पीछे से चाहिए नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे बेवल। बेवल करने के बाद हम लोगों को कौन सा बेवल करना है, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारे जो कीबोर्ड के बटन्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल दोस्तों कि वो राउंड होते हैं, क्योंकि ये तो पिल्लो लगेगा ना, वो इस टाइप के होते हैं, वो सिंपल क्लासिक होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसका क्लासिक इफेक्ट थोड़ा सा कम करेंगे यहाँ पे और इसमें रिपीट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बेवल इनसाइड भी नहीं चाहिए। यहाँ से हम लोग इसकी पोजीशन करेंगे आइसोमेटिक टॉप, या हम लोग फ्रंट भी कर सकते हैं, फ्रंट में भी अच्छे हैं। और लेफ्ट तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि वो फिर 3D नहीं होगा।
ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग इसको आइसोमेटिक टॉप ही रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका जस्ट एक बार रेंडर ले लेंगे। जैसे ही दोस्तों वो रेंडर हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं अपने जो बटन्स के ऊपर हमारा टेक्स्ट आएगा या आइकन्स होंगे, उनको एक बार ग्रुप कर लेना है। देन उसको हमने प्लेन करना है, क्योंकि अगर हम एक्सट्रूड करेंगे तो वो आप देखें, क्योंकि एक्सट्रूड तो हमें नहीं चाहिए और उसको सेम पोजीशन होनी चाहिए जैसे आइसोमेटिक टॉप हमने उसको किया था। तो इसमें आप देखें कि अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो ये हमारे बटन्स इसके ऊपर आएंगे। तो हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 कर देता हूँ, या हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 कर देते हैं कि थोड़े से हमें एक्सट्रूड दिखें। लेकिन हमें इस तरह के चाहिए नहीं, हम लोग इसको प्लेन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बटन्स होते हैं वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है नॉर्मली जो हमारे कैलकुलेटर्स होते हैं उनके ऊपर। तो हम लोग इसको प्लेन रखते हैं और इसके साथ मैच कर देते हैं जहाँ पे इसका एंगल सही आएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ से इसको रे ट्रेस ओपन करना है, हाई एंड रेंडर कर लेना है दोस्तों। रेंडर करने के बाद दोस्तों इस टेक्निक से हम लोग अपने 3D ग्राफ्स बना सकते हैं। मतलब कि अगर आपको ग्राफ चाहिए तो आप लोग 3D में इस टेक्निक से बना सकते हैं। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट करेंगे और इसका जो साइज़ है हमारे आर्टबोर्ड का साइज़ करेंगे। इसको पेज डाउन करते हैं और देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इसका ये वाला कलर पिक कर देंगे, अगर हम लोग इसका थोड़ा सा ये वाला कलर डार्क टाइप करते हैं तो ये कैसा दिखेगा हमें। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे सेकंड शेप। अब हम लोग अपनी थर्ड शेप डिस्कस करते हैं। हम लोग इसका बैकग्राउंड पहले ही लगा लेते हैं ताकि हमें हमारे रेंडर के साथ साथ ये नज़र आए। देन उसके बाद सेम कलर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनका थोड़ा सा डिफरेंट है कलर। अब हम लोगों ने क्या करना है दोस्तों, हम लोगों ने इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। अगर तो आप देखेंगे कि मैं इसको अनग्रुप ऑल करता हूँ और हम लोग इसके ऊपर अपना इन्फ्लेट लगाते हैं, तो आप लोग देखें कि हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग इन्फ्लेट हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्रुप करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अनग्रुप है, इसको मैंने ग्रुप किया फिर मैं इन्फ्लेट करता हूँ, तो आप लोग देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट बन के इन्फ्लेट हुआ है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसकी पोजीशन हम लोग चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू कम करेंगे थोड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद रोटेट में देखते हैं कि कहाँ ये हमें अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से ये हमें फ्रंट ही रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू 100% कर देंगे। इसकी लाइट में आएंगे, शेडो ऑन करेंगे और इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखना दोस्तों। ठीक है, इसका रेंडर ले लेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्लाउड है, क्लाउड को भी हम लोग इन्फ्लेट करेंगे और इसका भी शेडो ऑन करके यहाँ से शेडो ऑन करेंगे और इसका भी एक बार रेंडर ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा स्टार है, हम लोग स्टार को भी सेम इन्फ्लेट करेंगे, 3D में जाएंगे, शेडो ऑन करेंगे, देन इसका भी हम लोग रेंडर ले लेंगे। अब दोस्तों हम लोग अपना ये अडोबी इलस्ट्रेटर का आइकन इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास होना चाहिए। देन इसको बॉर्डर दूंगा 20 पिक्सल्स का और इसका बॉर्डर का कलर हम लोग कर देंगे चेंज।
फिर मैं पूरे को एक बार सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक्सट्रूड कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हर एक चीज़ अलग अलग से एक्सट्रूड हुई है। उसके बाद मैं अपना बैकग्राउंड पकड़ूंगा और इसको यहाँ से अरेंज टू बैक, लेकिन बैक पे तो हमारा बॉर्डर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉर्डर हमारा सही नहीं है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो बॉर्डर है इसको एक बार कॉपी बनानी है इसकी, और यहाँ से अपने पाथ फाइंडर टूल में से हमने इसको एक्सक्लूड कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लोग, सॉरी, ये वाला हम लोग रिमूव कर देंगे, अंदर वाला रहने देंगे। ठीक है, एक बार इसको अलाइन कर लेते हैं। देन हम लोग एक साथ पकड़ेंगे इसको और यहाँ से एक्सट्रूड कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि हर एक चीज़ अलग अलग एक्सट्रूड हुई है। जैसे आप देखें कि ये बॉर्डर अलग हुआ है और ये हमारा ये अलग हुआ है। इसकी डेप्थ हम लोग यहाँ से कर देते हैं कम। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से बेवल, और बेवल में हम लोग इसको करेंगे राउंड। ठीक है, राउंड का थोड़ा सा हम लोग साइज़ बढ़ाएंगे क्योंकि सॉफ्ट थोड़ा सा दिखना चाहिए, और इसकी डेप्थ हम लोग कम करते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर का आइकन 3D में रेडी है दोस्तों। यही आइकन इसी टाइप से ही बना के मैं अपने थंबनेल्स में इसको यूज़ करता हूँ दोस्तों। फिर हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसकी थोड़ी सी डेप्थ हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक आइकन हमारा बन गया। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको पूरे को पकड़ के एक बार इसकी पोजीशन ऊपर नीचे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसकी डेप्थ मैं कम कर दूँगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा, या इसको पकड़ के इसकी डेप्थ ख़त्म ही कर देता हूँ। इसको पकड़ के अब इसकी डेप्थ कम करते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो ये AI है, सॉरी इसका डॉट हिल गया था, या ये पूरा ही हिला हुआ लग रहा है शायद। ओके, फिर हमारा हम लोग AI पकड़ते हैं, देन इसको ऑन करते हैं, और यहाँ से हम लोग बेवल ऑन करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको जितने भी हमें रिपीट चाहिए हम लोग इसको रिपीट दे सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा डेप्थ दिखने के लिए। अभी इसको एक बैकग्राउंड देते हैं दोस्तों। वीडियो लंबी नहीं होने के लिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि ज़्यादा वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो वो बोरिंग हो जाती है। तो मैं इसको बोरिंग नहीं होने देना चाह रहा, कि हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ देख के सीखने चाहिए। इसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग 3D टेक्स्ट पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।